नेक्स्ट टॉपिक है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में हमारी दो विटामिन्स आती हैं। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें B1, B2, B3, B5, B9, B12 इंक्लूडेड होते हैं, और सेकंड होती है विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो फर्स्ट विटामिन होती है दैट इज विटामिन B1, और इसका जो केमिकल नेम है वो है थायामीन, और इसकी डिफिशियंसी से डिजीज होती है बेरी। और बेरी जो डिजीज है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हैं वेट का लॉस होना, इमोशनल डिस्टर्बेंस होना, ऑर्गेनिज्म में, इंडिविजुअल्स में या पेशेंट में वीकनेस का होना, और जो लिम्स होते हैं, हैंड और लेग्स होते हैं, उनमें पेन का होना, ये बेरी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। इसमें जो सेकंड बी कॉम्प्लेक्स में जो सेकंड विटामिन है दैट इज B2 का जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो होती है ए राइबोफ्लेवनोसिस। और ए राइबोफ्लेवनोसिस में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जो लिप्स होते हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जो टंग होती है वो ब्राइट पिंक कलर की हो जाती है, एंड थ्रोट रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, एंड जो आई होती है वो ब्लडी कलर की हो जाती है। ये B2 विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है ए राइबोफ्लेविनोसिस, इसके सिम्टम्स होते हैं। इससे नेक्स्ट है B3 का जो केमिकल नेम है दैट इज नियासिन, और नियासिन्स की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है प्लेग्रा, एंड इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो डायरिया है, डर्मेटाइटस है, डिमनीटिया है, एंड फाइनली डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। इसमें डायरिया और जो डर्मेटाइटस है दैट इज त्वचा शोध जो डिजीज होती हैं, और डिमनीटिया जो पागलपन होता है, और लास्ट में इस डिजीज में या फिर इसकी डिफिशियंसी को कंप्लीट नहीं किया जाता तो ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। इससे नेक्स्ट है B5 का जो केमिकल नेम है दैट इज पैंथोनिक एसिड, और पैंथोनिक एसिड की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है पेरिस्थेसिया, एंड इस डिजीज में या इस डिफिशियंसी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अबनॉर्मल सेंसेशंस होती हैं, जैसे टिकलिंग, प्रिकलिंग या स्किन की बर्निंग सेंसेशंस इसमें सेंस की जाती हैं। इससे नेक्स्ट जो विटामिन है दैट इज B6, और B6 का केमिकल नेम है पायरिडोक्सिन, और पायरिडोक्सिन्स की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज एनीमिया। इसमें RBCs का काउंट डिक्रीज हो जाता है, एंड ये पायरिडोक्सिन जो होती है वो हेल्दी स्किन, हेयर और आई की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और यदि इसकी डिफिशियंसी होती है तो फिटस का ब्रेन कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता। जो पायरिडोक्सिन है ये हेल्प करती है फिटस में ब्रेन की डेवलपमेंट में, ठीक है। इससे नेक्स्ट है B7 का जो केमिकल नेम है दैट इज बायोटीन, और बायोटीन की डिफिशियंसी से डर्मेटाइटस एंट्राइटिस डिजीज होती है, और ये नेगेटिवली अफेक्ट करती है फर्टिलिटी को, हेयर को, स्किन ग्रोथ को। एंड इससे नेक्स्ट है B9 का जो केमिकल नेम है फोलिक एसिड, एंड इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें जो RBC का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल RBC के स्ट्रक्चर से लार्ज होता है, एंड इसकी डिफिशियंसी के कारण से फटीग और वीकनेस हो जाती है, एंड जो स्किन का कलर येलोइश हो जाता है। इससे नेक्स्ट है B12, और B12 का केमिकल नेम है कोबालामीन, और कोबालामीन की डिफिशियंसी से पेरिनेसियस एनीमिया हो जाता है। इसमें जो पेरिनेसियस एनीमिया है इसमें जो RBCs का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल RBCs के कंपेयर में स्मॉल हो जाता है, एंड जो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके कारण से इसमें टायर्ड फीलिंग आती है, एंड जो
ब्रीथ की जो डीपनेस है वो कम हो जाती है एंड जो स्किन होती है वो पेल कलर की हो जाती है और चेस्ट पेन इसके सिम्टम्स हैं। एंड लास्ट जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है दैट इज विटामिन सी, और जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से डिजीज होती है स्कर्वी। और स्कर्वी जो डिजीज होती है इसमें ऑर्गेनिज्म वीकनेस को फील करता है, टायर्ड फील करता है, हेयर जो होते हैं वो कर्ली हो जाते हैं एंड आर्म्स और लेग में पेन फील होता है। थैंक यू।